टीम के साथ आज सुबह उज्जैन से विकास दुबे को साहू जी, क्या कहना है जिस तरह से वो गैंगस्टर दुबे को एनकाउंटर कर दिया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? और विपक्ष सीबीआई की जांच मांग कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये दुर्दांत बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था और जिस तरह से उसने अपने आप को हैंडओवर किया था, कहीं ना कहीं उसी से लग रहा था कि वो अपने जान बचाने का और पुलिस को चकमा देने का हर प्रकार से कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर इतना ही था तो यहीं उत्तर प्रदेश में ही हैंडओवर कर देता हो। पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही थी और जिस प्रकार से घटना हुआ, निश्चित रूप से आवाज़ उठाने का अधिकार है लोकतंत्र में सभी को। सब कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, ये हो, वो हो, तो मुझे लगता है जो भी उचित लगे वो होना चाहिए। जांच का तो जितना तह तक जांच होना चाहिए और इसके जितने तार जुड़े होंगे उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इतना खतरनाक मुजरिम अभी तक उस पर केवल योगी आदित्यनाथ जी के रहते ही कार्रवाई हुआ, उससे पहले किसी ने कार्रवाई नहीं किया। पहले सपा की बसपा की सरकार थी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? तो ये सारे विषय पर मुझे लगता है कि ये जांच का विषय तो है ही, तो लेकिन सबसे प्रमुख विषय ये है कि जो क्रिमिनल है दुबे, उसको कार्रवाई करने से पहले निश्चित रूप से उसकी जड़ तक और जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो पूछताछ मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जितना किया होगा, उसके साक्ष्य जो मिले होंगे, जो रिकॉर्डिंग होंगे, उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई हो, ताकि उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल है, माफिया हैं, उसका अंत हो और वहाँ श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोगों को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले और वहाँ अच्छा राज्य में कार्य बढ़े और रोजगार और सब प्रकार से सुविधा मिले। साफ आरोप है कि जो दुबे जी की एनकाउंटर हुआ वो सब एक नाटक है, सब एक ड्रामा है। अपने आप को कई नेता इसके अंदर फंस सकते थे बीजेपी के। देखिए, ये विपक्ष के लोग जितना बड़बड़ कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कहीं उन्हीं का हाथ ना हो। ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि सरकार के लोग तो पहले से ही ये बहुत चौकसी के साथ कार्रवाई कर रहे थे और विपक्ष के लोग कहीं सरकार को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का घटना कराने में उनका षड्यंत्र तो नहीं है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष के लोग उत्तर प्रदेश में कुछ भी कर सकते हैं और सपा तो कहने के लिए ही उनका गुंडा राज होता था, और सपा के लोग इस प्रकार का आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके ऊपर ही जांच पहले करना चाहिए। कहीं ये इनके ही कोई पुलिस के लोग मिले हुए तो नहीं थे सपा के नेताओं से, और वैसा है तो उनका जांच करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। यही सीधे सीधे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लीडर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के 2 विधायकों का नाम आ रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोग कुछ भी कहेंगे, ये तो कांग्रेस के लोगों का ही देन है। ये सब गुंडा, बदमाश, माफिया, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये किसने दिया है? कांग्रेस ही ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले से ये सब थे और उसको अभी ठिकाने में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, तब भी इनको तकलीफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये गुंडों की शासन जो है इन लोगों ने दिया था, बदमाशों का शासन, भ्रष्टाचारियों का शासन, तो उससे मुक्ति देने का काम तो भाजपा की सरकार कर रही है। तो ये गलत सलत आरोप लगा करके कांग्रेस बच नहीं सकती है, विपक्ष बच नहीं सकता। साहू जी, देखा जाए बिहार में इस चीज़ को मुआवजा उठाना पड़ेगा। देखिए, बिहार के चुनाव से एक आतंकवादी और दुर्दांत बहुत ही खतरनाक ये जो क्रिमिनल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो बिहार के लोग भी उम्मीद करेंगे कि भाजपा की शासन जो है, जिस प्रकार से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है और ठीक रहे, क्योंकि आपको पता है आरजेडी का शासन कैसा था, वहाँ किस तरह से गुंडा राज चलता था और भ्रष्टाचार चरम पर थी। तो बिहार के जनता सबसे जागरूक है और जागरूक लोग कभी भूल नहीं करेंगे। भाजपा को ही जिताएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार भय मुक्त
शासन वहाँ हो पाए।